हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। एसएससी एमटीएस 10 मई के सारी शिफ्ट के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ इस वीडियो में। 100% रियल क्वेश्चन है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स कराऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पूरी वीडियो देखना अंत तक। सारे क्वेश्चन वही हैं जो आए हुए हैं 10 मई में, मुझे जो मिले। लाइक करना, सब्सक्राइब बटन ऑन कर लेना और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना। ये सब चीज़ करनी है आपको, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन एकदम से आए, आप वीडियो देख लें। मैं एसएससी एमटीएस का एनालिसिस करा रहा हूँ। 9 मई का भी मैंने करा दिया है सारी शिफ्ट का, सेकंड फर्स्ट थर्ड शिफ्ट का। इसमें जो है सारी शिफ्ट के क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये नारा किसने दिया था? किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए एक केसरी और मराठा, दो समाचार पत्र थे। केसरी और मराठा किसने? तिलक ने शुरू किए थे। पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1881 में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 1881 में। उन्हें आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन बनाया था। संगठन का नाम क्या था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की, आधुनिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए। और कुछ क्वेश्चन है, आराम हराम है, ये कुछ नारे हैं, ये भी याद रखना। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री। करो या मरो महात्मा गांधी जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये आता है राम प्रसाद बिस्मिल ने। फिर अगला आता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। पूर्ण स्वराज किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जवाहरलाल नेहरू 1929 में कहा था। ये भी याद रखना, लाहौर सेशन हुआ था, वहाँ कहा था, रावी नदी के किनारे पर। ये याद रखना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ये नारे भी आ सकते हैं, याद कर लेना इन सब नारों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2023 आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगली शिफ्ट भी पूछ सकते हैं। कहाँ पर होगा? भारत में होगा, भारत में। 5 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा, 5 अक्टूबर 2023। 2027 का वर्ल्ड कप भी याद कर रख लेना। क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया, 3 जगह होगा 2027 का। 2027 का कहाँ होगा? 3 जगह, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया। नमीबिया नमीबिया 3 जगह होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया। 2019 का कहाँ हुआ था? ये भी याद रखना, इंग्लैंड वेल्स में हुआ था। इंग्लैंड और वेल्स में। विजेता कौन थे? इंग्लैंड थी, इंग्लैंड। ये जो है आईसीसी 50 वनडे वर्ल्ड कप है, न्यूजीलैंड था विजेता, इंग्लैंड था विजेता। आईसीसी का 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कहाँ हुआ था मतलब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। विजेता कौन थी? इंग्लैंड। 2022 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, विजेता इंग्लैंड थी। इंग्लैंड। सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन थे? विराट कोहली थे। विराट कोहली आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली।
विराट कोहली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तैराइन का पहला युद्ध कब हुआ, ये पूछा गया कब हुआ। तो तैराइन का पहला युद्ध 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान ने। 1191, याद रखना है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1192 के बीच हुआ था। पृथ्वीराज की हार हुई थी इस युद्ध में। पृथ्वीराज की हार हुई थी किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, याद रखना, 1192 में। तैराइन का मैदान हरियाणा के करनाल और थानेश्वर जिले के बीच में स्थित है। ये भी याद रखना कहाँ है। तैराइन का मैदान थानेश्वर और करनाल, हरियाणा में। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक टीबी मुक्त करने का अभियान चलाया था। 2025 तक संपूर्ण टीबी से मुक्त हो जाएगा इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ एंड सोल ऑफ पार्टी की पुस्तक के लेखक कौन है? माइक गेल है। याद रखना, माइक गेल है। सोल एंड। अगला क्वेश्चन, आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी और कहाँ की थी? यह क्वेश्चन आता है इसमें था कहाँ की थी। आत्माराम पांडुरंगा ने महादेव गोविंद रानडे का और इतिहासकार आरजी भंडाकर बम्बई में की थी। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। 1867 को की थी। किसकी? प्रार्थना समाज की। किसने? पांडुरंग ने और गोविंद रानडे ने मुंबई में की थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह आ सकता है कौन सा? लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना, केवल एक ही भगवान की पूजा करना। क्या था? एक भगवान में विश्वास कराना और एक ही भगवान की पूजा करना, ये उनका उद्देश्य था प्रार्थना समाज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उड़ीसा में राजा पर्व या राज पर्व त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में राज पर्व मनाया जाता है? संक्रांति, मिथुन संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा में धरती माता को मासिक धर्म आने का जश्न है। इसे 3 दिनों के बीच में मनाया जाता है। 3 दिन के बीच में धरती माता धर्म से गुजरती है और चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का दिन होता है। यह त्यौहार जून में मनाया जाता है। याद रखना कब मनाया जाता है? जून में मनाया जाता है। मिथुन संक्रांति के नाम से भी जानते हैं इसे। राजा प्रभा को उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में, ये भी याद रखना, उड़ीसा में। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। जून के मध्य में मनाया जाता है, जून के मध्यम में, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। मनोज सोनी को 2022 में यूपीएससी के चेयरमैन, याद रखना। ये भी कब स्थापना हुई थी ये भी याद रखना। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में है। ओके, यूपीएससी का मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली में 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। ये चीज़ याद रखना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी याद रखना, सर रोस बेकर। ठीक है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय यानी कि लोक सेवा यूपीएससी के बारे में जो है 315 से 323 आर्टिकल में बताया जाता है, अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य का एक लोक सेवा आयोग उनका प्रावधान है। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है। मणिपुर, याद रखना, किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं। पृथ्वी पुरुष 943 है, महिलाएं 943 है, यानी कि 943 है। 943 लिंगानुपात 943। 2001 की जनगणना में 933 था।
सबसे ज़्यादा जो है लिंग अनुपात किस राज्य का है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। किस राज्य का है सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात, ये भी याद रखना। केरल का है, केरल का। केरल का है सबसे ज़्यादा 1084, 1084। मैं इतनी बार इसलिए बोलता हूँ जिससे आपके माइंड में सेव हो जाए। फिर आता है पौंडीचेरी 1037, सबसे कम जो है दमन एंड दीव का है। यूटी में, यूटी में सबसे कम दमन एंड दीव का 618, और पौंडीचेरी का सबसे ज़्यादा है यूटी में 1037। दमन दीव का याद रखना 618। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का भी याद रखना, हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है। हरियाणा याद रखना है 777, 877। ये इस स्टेट का है, ये यूटी का था जो मैंने बताया था। इसमें कौन सी नर्तज्ञान भारतनाट्यम और उड़ीसा से नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन में आया होगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है दोनों से संबंधित है, भारतनाट्यम और ओडिसी से। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण। सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है ये, प्राप्त करने वाली 2019 में। याद रखना, इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, दोनों मिले हैं इनको। और इन्हें जो है 2019 में सोनल मानसिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? सबसे अधिक है। 2011 से 2010 की जनगणना के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें आंसर आ जाएगा मेघालय। मेघालय का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी दशक के 2001 से 2011 के बीच में 27.95%। 27.95% सबसे अधिक रही है। और सबसे कम देश से दर किसकी रही है, वृद्धि दर किसकी रही है? नागालैंड की 0.5%। 0.5% रही है, 0.5%। याद रखना ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.5% याद रखना, 5% याद रखना है, 0.5%। अब आता है 2001 से 2011 के दौरान सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी हुई थी? कितनी हुई थी? 17.17 वृद्धि हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी, किस अधिनियम में की थी? 1800 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में की थी। 1858 में, ये भी याद रखना। ब्रिटिश भारत उस टाइम एक क्वेश्चन आता है, कौन वायसराय था इंडिया का? कौन वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये भी याद रखना, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा शुरू किया गया था। छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने की स्कीम थी ये। प्रधानमंत्री, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, इसकी पूरी फुल फॉर्म थी। इस नाम से शुरुआत किया गया था इसका, पीएम स्वनिधि। स्वनिधि नाम से इस योजना को स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत ये आती है। कब शुरू की गई थी? 2020 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। 2020 में शुरू किया गया था इस स्कीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक है? कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है भारत का? अजमत अली खां। इन्हें पद्मश्री मिला है। 1975 में, और 1991 में मिला है पद्म भूषण, और 2001 में मिला है इन्हें पद्म विभूषण। तीनों मिले हैं इन्हें पद्मश्री। पद्म के अवार्ड होते हैं, तीनों अवार्ड मिले हैं अमजद अली खां को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किस अनुच्छेद में है, यानी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 से 35 के बीच में आता है। आर्टिकल 32 से 35 के बीच में आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भारत संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 भाग में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। 12 से 35 भाग 3 12 से 35, ये भी याद रखना। ओके, भाग 3।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्सक्राइब कर लेना, यूएसए से लिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट, ये भी याद रखना, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया, यूएसए से लिए गए हैं। 40वें संविधान संशोधन कितने हैं फंडामेंटल राइट, ये भी याद रखना, 7 थे, 7 थे, अब 6 बचे हैं फंडामेंटल राइट्स। 40वें संविधान संशोधन यानी कि क्या क्या चीज़ ऐड हुई थी, कब आया था? 1978 में आया था। क्या इसने पार्ट 12 को संविधान संशोधन में 301 के तहत कानून यानी कि उस राइट टू प्रॉपर्टी होता है उसे 300A में डाल दिया गया था, यानी कि मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी का मौलिक अधिकार था उसे, इसके बाद 6 मौलिक अधिकार रह गए थे। ये 6 मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्र का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्र के विरुद्ध अधिकार 23 से, ये सारे आर्टिकल हैं, ये याद कर लेना एक बार। ये जितने भी आर्टिकल मैं बता रहा हूँ ये सारे एक बार माइंड में बिठा लेना, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सब लास्ट का था 32वां, ये याद रख लेना, अनुच्छेद 32, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कौन से राज्य सूची से संबंधित है? राज्य सूची से इसमें बैंक दिया था, रेलवे दिया था, 7वीं सूची में आते हैं वैसे तो रेलवे, बैंक, कृषि, इनमें से कृषि है जो राज्य सूची से संबंधित है। कृषि याद रखना, ये भी कृषि याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? कौन सा बौद्ध यूनिवर्सिटी बिहार में है? कौन सी बौद्ध यूनिवर्सिटी बिहार में है? नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने की थी, 5वीं शताब्दी में की थी। कुमारगुप्त ने की थी इसकी स्थापना, कुमारगुप्त ने की थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली की दीवानी किस वर्ष हुई थी? 1765 में। 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी प्राप्त हुई थी, 1765 याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1765 याद रख लेना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू किया गया? उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू किया गया? 2016 में करा गया था। स्वच्छ ईंधन बेहतरीन जीवन के नारे के साथ 2016 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहाँ होती है? ये जो है उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ौदा में देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय को किस संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है? बड़ौदा कौन सा पहले राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय किससे संशोधित किया गया है? देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक के द्वारा इसे संशोधित किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट के थ्रू वसा का पाचन करने वाला एंजाइम, यानी कि वसा होती है, फैट होता है, उसे कौन सा एंजाइम काम आता है? अग्नाशय में करते हैं इसको, किसके द्वारा स्वरित होता है? अग्नाशय स्वरित होता है, मतलब निकलता है। हाल ही मार्च के महीने में चापचर कूट त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ये मिजोरम में है। कूट से याद रखना, कूट से मिजोरम में कूट दिया जाता है। पालकुट त्योहार एक और होता है एंथोरियम फेस्टिवल, एंथोरियम त्योहार मनाया जाता है, कहाँ भी? ये मिजोरम में मनाया जाता है। इसे पालकुट त्योहार भी कहते हैं, पालकुट त्योहार। ओके, त्योहार से क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखना इसे भी। इनमें से किस संगीतकार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पूछा गया था, संगीतकार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर, आशा भोसले, ये सब ऑप्शन में थे, तो आप याद रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1969 में इस पुरस्कार को पहले प्रकाशित देवकी
रानी देवकी रानी रोरिक थी, जिसे मतलब मिला था देविका रानी थी, देविका रानी जिसे पहली बार दिया गया था ना 1969 में, याद रखना 1969 में। पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल पदक मिलता है, 1 साल मिलती है, 10 लाख का नगद पुरस्कार मिलता है, ये भी याद रखना 10 लाख का नगद पुरस्कार, ये तीनों चीज़ याद रखना, मैंने अंडरलाइन कर दी है, याद रखना इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10 लाख नगद पुरस्कार, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 32वां किसे मिला है ये भी याद रखना है। 32वां आशा भोसले को मिला है, आशा भोसले को 2000 में मिला था इसे, 32वां आशा भोसले को, याद रखना। इनमें से आशा भोसले आंसर हो जाएगा। इनहेरिएंट ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? इनहेरिएंट ऑफ लॉस कौन है इस पुस्तक के लेखक? किरण देसाई। किरण देसाई 2006 में बुकर प्राइज मिला था इनहेरिएंट ऑफ लॉस को। किरण देसाई की पुस्तक है, बुकर प्राइज 2000। द इनहेरिएंट ऑफ लॉस उपन्यास के लेखक कौन है, ये आता है क्वेश्चन। किरण देसाई 2006 में बुकर प्राइज। श्रीमंत शंकरदेव ने किस राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य को पुनः जागृत किया था? किसे पुनः जागृत किया था? शास्त्रीय नृत्य शैली को द्वारा से ने जागृत किया था। शास्त्रीय नृत्य शैली को शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था, ये याद रखना। इस 2000 ईस्वी में नाट्य अकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मनाई जाती है, ये भी याद रखना। ये सारे क्वेश्चन थे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं यहाँ से रोक देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।